गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल डीएलएड क्लासेस में। जैसे कि रोज़ हम आप लोगों की इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन हम ले रहे हैं और आशा करते हैं जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं उस सेशन का वो बहुत अच्छी तरह यूज कर रहे होंगे अपने तैयारी में। तो सबसे पहले हम आज का सेशन शुरू करने से पहले हम यही कहेंगे कि जो भी दोस्त हमारे नए इस चैनल से पे आए हैं वो सबसे पहले तो इस चैनल को क्या करें, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और जो स्टूडेंट हमारे न्यू हैं, सेशन शुरू होने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि आपके दोस्त भी क्या करें, इस सेशन का भरपूर फ़ायदा उठाए। चलिए तो आज का देखते हैं, आज का हमारा जो टेस्ट है वो कौन कौन से टॉपिक से रहेगा। आज का जो हमारा टेस्ट है वो होने वाला है मच, मैनी, सम, एनी, हाउ मच, हाउ मैनी, समथिंग, एनी, नोबडी एंड एवरीवेयर, ए फ्यू, ए लिटिल, ए लॉट ऑफ। और ये जितने भी सारे हैं इसको लेकर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया है, तो इसमें ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्वेश्चन के साथ जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आएगी हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो समझ ही पाएंगे और जो नए हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे जाएं। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके प्रैक्टिस सेशन इंग्लिश की पड़ी हुई है, वहाँ से पिछले वीडियो सारे आप कर लें ताकि आपका भी जो कोई भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। तो चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिड यू मीट डैश एट द पार्टी। क्वेश्चन है, डिड यू मीट डैश एट द पार्टी। आंसर, yes I met dash who knows you dash who knows you who knows I met dash who knows। knows से यहाँ पे क्या हमारा वर्ब सिंगुलर है, यानी कि इसमें भी जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, हमारा वर्ब जो सब्जेक्ट है वो भी क्या होना चाहिए, हमारा सिंगुलर ही होना चाहिए। चलिए मैंने एक हिंट्स दे दिया है और मैंने बता दिया था कि जो भी है सम्र है, कोई भी बॉडी रहे, वेयर रहे, उसके पहले वन आ जाए, एनी आ जाए, ठीक, तो क्या हो जाता है हमारा वो कहीं ना कहीं सिंगुलर बन जाता है। चलिए इतना हिंट्स देने के बाद देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारे जो भी सही दे रहे हैं उसमें से हमारे लग रहे हैं सारे पुराने ही स्टूडेंट हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का सी। Did you meet anybody at the party? Yes, I met somebody who knows you. मैंने कुछ लोगों से मिला जो आपको जानते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउच देयर इज डैश इन माई आइज। आउच देयर इज डैश इन माई। आंसर है, लेट मी लुक, नो आई कांट सी डैश। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, आउच देयर इज समथिंग इन माई, कुछ मेरे आँख में है, लेट मी लुक, नो आई कांट सी एनीथिंग। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 का ए। बाकी जितने भी हैं वो अपने आप ही रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगेन ये सारे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि जो आपका इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग जो है, मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चों नॉर्मल क्वेश्चन में भी जो एलिमेंट्री लेवल का जो क्वेश्चन होता है एकदम बेसिक लेवल इंग्लिश का, उसमें भी बहुत सारे गलती कर बैठ रहे हैं। इसलिए मैंने ऐसे कम्प्रिहेंसिव वाला सेंटेंस वाला क्वेश्चन लिया था कि आप थोड़ा सा इससे अपने रीडिंग हैबिट्स को बढ़ा लें और ताकि इंग्लिश आपका और भी इम्प्रूव हो सके। चलिए उसके साथ हम ऊपर बताना भूल गया कि 20 क्वेश्चन करने के बाद इन सारे टॉपिक से हम 10 क्वेश्चन साइनोनिम के भी करने वाले हैं, तो कृपया करके इस सेशन में लास्ट तक आप बने रहेंगे। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन है, लेट्स गो डैश हॉट फॉर आवर हॉलीडेज। लेट्स गो डैश हॉट फॉर आवर हॉलीडेज बट वी कांट गो डैश टू एक्सपेंसिव। बट वी कांट गो डैश दैट्स टू एक्सपेंसिव।
चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। लेट्स गो समवेयर हॉट फॉर आवर हॉलीडेज। आंसर बट वी कांट गो एनीवेयर, बट वी कांट गो एनीवेयर दैट्स टू एक्सपेंसिव। बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट वांट टू टॉक टू, आई डोंट वांट टू टॉक टू एंड आई वांट टू टॉक टू डैश आइदर। आई वांट टू टॉक डैश आइदर। मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करा रखे हैं। चलिए फटाफट से, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो आंसर कर ही रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन एंड आई वांट टू टॉक टू नो वन आइदर। समझ गए, बाकी सब समबडी एवरीबडी ये सब नहीं होएगा। चलिए ऐसे आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो है ना, ये इससे आपकी इंग्लिश का जो कंप्रहेंसिव पावर है वो अपने आप बढ़ती जाएगी। जैसे कि मैंने इसके पिछले वाला सेशन में मैंने क्या एक बहुत सारा पैराग्राफ लिया था जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको भरने थे। मैंने इस बार क्या क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में क्वेश्चन लिया, ताकि जो आपका जो इंग्लिश का कंप्रहेंसिव पावर है वो और इंक्रीज हो सके। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लॉस्ट माई ग्लासेस, आई लॉस्ट माई ग्लासेस, आई लुक्ड डैश बट आई कुडंट फाइंड देम। मैं अपना ग्लास खो चुका हूँ या मेरा ग्लास खो गया है। आई लुक्ड डैश बट आई कुडंट फाइंड देम। एक काम कीजिएगा, जब भी इंग्लिश को समझना हो ना, आप इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी में जैसे आप करेंगे ना तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका एग्जैक्ट आप हिंदी नहीं बना सकते, जिससे कि आपका ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो होंगे वो गलत हो सकते हैं। तो इंग्लिश को आप इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बहुत से बच्चे क्या होते हैं जो इंग्लिश को हिंदी में करके समझना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे वो गलती कर बैठते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आपका कुछ खो जाता है तो आप बेचैन होकर क्या करते हैं, सभी जगह खोजते हैं। यानी कि कहीं नहीं खोजेगा, समवेयर थोड़ा ना खोजेगा, क्या खोजेगा, एवरीवेयर खोजेगा। यानी आई लुक्ड एवरीवेयर बट आई कुडंट फाइंड देम। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में। डिड यू बाई डैश एट द शॉप, डिड यू बाई डैश एट द शॉप, नो डैश आई डिडंट हैव एनी मनी। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। आशा करते हैं जो इस चैनल पे नया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो रोज़ का हमारा सेशन है और भी आपके सेशन मिल रहे होंगे प्रॉपर दोपहर में, शाम में, जो दूसरे टीचर दूसरे सब्जेक्ट का आपका सेशन ले रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। डिड यू बाई एनीथिंग एट द शॉप, नो नो नथिंग। नहीं, कुछ नहीं करता। क्यों? बिकॉज आई डिडंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा ही नहीं था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज ए ग्रेट पार्टी, इट वॉज ए ग्रेट पार्टी डैश लव्ड इट, डैश लव्ड इट। वाज देखिए, ग्रेट पार्टी, लव्ड पार्टी था, बहुत सारे होंगे, सारे उसको पसंद किए होंगे जब ग्रेट पार्टी था। तो चलिए इसका मैंने हिंट्स दे दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एवरीथिंग लव्ड इट नहीं, समबडी थोड़े ना, जब पार्टी ग्रेट था तो सारे एंजॉय किए होंगे, तो एनीवन तो होएगा नहीं। ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए चूज किया है। यानी एवरीबडी लव्ड इट। आप सेंटेंस पढ़िए, उसका मीनिंग अपने दिमाग में बैठिए, उसके हिसाब से ऑप्शन को देखिए, उसके हिसाब से आप आंसर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम बोर्ड। समझिए, आई एम बोर्ड, आई वांट डैश इंटरेस्टिंग टू रीड और डैश टू टॉक टू और डैश इंटरेस्टिंग टू। जब बोर हूँ तो डैश वांट टू डैश इंटरेस्टिंग टू रीड। क्या? चलिए
चलिए चलिए चलिए चलिए, यस, बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी, जब मैं बोर हूँ, आई वांट समथिंग इंटरेस्टिंग टू रीड और समबडी टू टॉक, कुछ अच्छा पढ़ने के लिए मिल जाए, या समबडी जिससे समबडी टू टॉक टू, और समवेयर इंटरेस्टिंग टू गो, कहीं जगह होगा तब भी कहीं जा सकते हैं, कोई किसी से बात करते हैं समबडी से, और कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाए पढ़ने के लिए। ये सब अंडरस्टैंडिंग कब बढ़ेगा, जब आप इंग्लिश के, मैंने बार बार बताया, कोई सा भी इंग्लिश का कहानी ले लीजिए, अगर इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है तो कहानी, कॉमिक्स, बहुत सारे मैगजीन आते हैं इंग्लिश के, या फिर तुम न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे कि आपका वर्ड पावर से लेके ये जितने भी इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका पावर है वो बढ़ता जाए। चलिए हमारा क्वेश्चन 9 है, हैव यू गॉट डैश होमवर्क, हैव यू गॉट डैश होमवर्क। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हैव यू गॉट a few homework, have you got a few homework, some, much, many। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैव यू गॉट मच होमवर्क, मैनी नहीं होगा, ए फ्यू नहीं होगा, सम नहीं होगा। ऐसे तो आपको लग रहे होंगे क्या, ये तो सारे हो सकते हैं। हैव यू गॉट मैनी होमवर्क, मैनी होमवर्क, यहाँ पे देखिए सबसे पहले होमवर्क को जनरली आप ऐसा अनकाउंटेबल मान के चलते हैं, ऐसे थोड़े ना कोई पूछता है कि एक होमवर्क मिला है, 2 होमवर्क मिला है, इसको मतलब गिन के नहीं दिया जाता है, ठीक, इसको क्वांटिटी में दिया जाता है, थोड़ा ज़्यादा ऐसे करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मच, यानी अनकाउंटेबल माना जाता है। कोई भी वर्क जो होता है उसको हम क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं, और अनकाउंटेबल को हम गिन नहीं सकते। तो सम, फ्यू, मैनी तो होएगा नहीं, मच में ही होएगा जब क्वांटिटी का हम बात करते हैं। तो यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी डोंट नीड डैश एग्स, वी डोंट नीड डैश एग्स, जस्ट हाफ ए डजन, जस्ट हाफ ए डजन। चलिए ये तो बहुत सारे आसान से क्वेश्चन आ गए, अभी इसमें एक्सप्लेन करने की और ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे जो नए हैं उनको लगेंगे क्या दिक्कत है, ए लिटिल, ए मैनी, मच, इफ यू, कुछ भी लगा सकते हैं। नहीं, सारे के अपने अपने मीनिंग्स होते हैं और मैंने ये बता रखे हैं पिछले सेशन में। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक्स है, आप इसको गिन सकते हैं, तो मच तो होएगा नहीं, ए फ्यू तो होएगा नहीं, जब एक्स है तो ए लिटिल भी होएगा नहीं। क्या हो जाएगा, वी डोंट नीड मैनी एग्स, जस्ट हाफ ए डजन, जस्ट हाफ ए डजन। यहाँ पे इफ़ यू हो सकता था कब, जब एक्स नहीं रहे, और यहाँ पे हाफ ए डजन की जगह ज़्यादा क्वांटिटी रहता, इधर कम बताया जाता तब तो यहाँ पे ज़्यादा होता, पहले ही ज़्यादा रहेगा तब तो हम कम, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है तब तो हम कम की बात करेंगे ना। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन 10 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज देयर डैश ट्रैफिक इन योर टाउन, इज देयर डैश ट्रैफिक इन योर टाउन, इज देयर डैश ट्रैफिक इन योर टाउन। चलिए करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे फटाफट से। जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट जो रेगुलर रह रहे हैं उनका आंसर लगभग सही हो रहा है, बिकॉज वो इस सेशन जो है उसको इंटरेस्टिंग से लेकर सुन रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो अपने से करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं सिर्फ और वीडियो देख के चले जा रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने से गलत या सही कमेंट सेक्शन में आंसर करें, जो गलत हो रहा है उसका जो सही बताया जा रहा है उसको अपने आप को सुधारें। तो चलिए, इज़ देयर मच ट्रैफिक, सम होएगा नहीं, बिकॉज ट्रैफिक को तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मैनी भी नहीं होगा, फ्यू भी नहीं होएगा। जब अनकाउंटेबल है तो हमारा क्या क्वांटिटी में है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा मच ही होएगा। मैं बार बार ऐसा कंसेप्ट नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव डैश क्लोज फ्रेंड, आई हैव डैश क्लोज
फ्रेंड्स 2 और 3, यहाँ पे आर छूट गया है, मिस्टेक है थोड़ा सा, आपको पता होना चाहिए FRIEND होता है फ्रेंड का। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे आई हैव डैश क्लोज फ्रेंड्स 2 और 3। चलिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जब 2 और 3 है तो बहुत कम है, फ्यू ही होंगे। लिटिल, ये लिटिल फिर यहाँ मैं बता दे रहा हूँ एक बार, जो लिटिल है अनकाउंटेबल के लिए आता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये लॉट ऑफ काउंटेबल के लिए आता है। मच आता है अनकाउंटेबल के लिए ही, लेकिन ये ज़्यादा के सेंस में 2 और 3 है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए फ्यू ही होएगा। ठीक, तो यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई डोंट नो डैश स्टूडेंट इन दिस क्लास। आई डोंट नो डैश स्टूडेंट्स इन दिस क्लास बिकॉज आई एम न्यू कमर। वहीं न्यूबी जो फ्रेशर्स आते हैं, आप यूनिवर्सिटी में अगर रहेंगे, जो भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आएंगे उसको हम लोग फ्रेशर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेशर्स को हम न्यू कमर भी बोल सकते हैं, यानी जो नया नया यूनिवर्सिटी जनरली तो ग्रेजुएशन से स्टार्ट होता है, और जो जिनका फर्स्ट, जैसे मान लीजिए आपका जो स्कूल है फर्स्ट क्लास है, तो जो भी फर्स्ट क्लास में आएंगे उसको हम न्यू कमर बोलेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करते हैं। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। आई डोंट नो स्टूडेंट्स है, तो इसको देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, इफ़ यू नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, बिकॉज जनरली क्लास में कुछ बच्चे नहीं होते, मच तो होएगा, बिकॉज यहाँ पे काउंटेबल की बात हो रही है, यानी कि आई डोंट नो मैनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डैश पीपुल लिव इन योर हाउस। हाउ डैश पीपुल लिव इन योर हाउस। ये क्वेश्चन का आंसर तो लगभग सारे बच्चे सही करेंगे, और इसमें हम टाइम भी नहीं लेना चाहेंगे, और बहुत से बच्चों का आंसर आ भी रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाउ मैनी पीपुल लिव इन योर हाउस। करेक्ट आंसर 14 का सी। चलिए 15 है, ही हैज़ डैश मनी। ही हैज़ डैश मनी, ही इज़ ए मिलेनियर। मिलेनियर है तो कितना पैसा होगा, चलिए इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी ए लॉट ऑफ बहुत सारे होंगे। ठीक, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, डू यू टेक शुगर इन कॉफ़ी। डू यू टेक शुगर इन कॉफ़ी जस्ट डैश हाफ ए स्पून फुल। हाफ ए स्पून फुल से आपको आइडिया लग गया होगा क्या हो जाएगा, ये लिटिल। शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, लॉट ऑफ तो होएगा नहीं, मैनी भी नहीं होगा, फ्यू भी नहीं होगा। यहाँ पे चीनी को आप गिन सकते हैं नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, हैव यू गॉट डैश सीडीज। हैव यू गॉट डैश सीडीज। यस हंड्रेड्स। सीडीज ज़्यादा है, प्लूरल है, यस हंड्रेड्स काउंटेबल है। तो चलिए काउंट करके भी बता दिया है, सारा आंसर तो क्वेश्चन में ही रहता है ना, आपको बस उसको पढ़ने की और ध्यान से पैनी नज़र से देखने की है, और ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसी बात पे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर करना कहाँ होता है, बहुत से बच्चे सुन के रह जाते हैं। शेयर कहाँ किया जाता है, मान लीजिए आपके व्हाट्सएप पे कोई वो स्टडी ग्रुप है, तो आप यहाँ पे शेयर वाला जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे और जाके अपने स्टडी ग्रुप में कर लेंगे, और मैसेज कर देंगे कि अभी लाइव क्लास चल रहा है, बच्चे आएंगे और साथ में देखेंगे, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लॉट्स ऑफ। ये फ्यू होएगा नहीं, ये लिटिल होएगा नहीं, मस्त अनकाउंटेबल के लिए आता है, यानी क्या हो जाएगा हमारा लॉट्स ऑफ। करेक्ट आंसर हमारा 17 का डी। चलिए क्वेश्चन 18 है, आई विल बी रेडी इन डैश मिनट्स। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करें। ये भी ऐसे क्वेश्चन में टाइम लेने वाली बात ही नहीं है, मिनट्स की बात आ गई,
मिनट्स की बात आ गई ना, हिंट्स मिल गई आपको। चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर में, मच में आएगा नहीं, मिनट्स की बात हो रही है। तो मिनट को तो आप जनरली आप काउंटेबल ही मानते हैं, मच तो होएगा नहीं, ए लिटिल होएगा नहीं, ए लॉट ऑफ होएगा नहीं, ए लॉट ऑफ तो यहाँ की बात ही नहीं है, मिनट्स में कभी आता ही नहीं है। ए लिटिल और मच का अनकाउंटेबल, जो जनरली माप करने वाले जो वेटेज वाले सामान होते हैं, इसको गिना नहीं जा सकता, जिसकी क्वांटिटी होती है। ठीक, तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18 का बी। लगभग मैंने ना एक्सप्लेन करने की बात करते हुए भी सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिख गए और आपने गलत कर दिया फिर तो ये बहुत ही ख़राब बात है। इसका मतलब आप सेशन को ध्यान से नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मज़े के लिए देख रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है, सीरियस होकर जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुने। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड लास्ट मीन्स इस टाइप का जो मैंने टॉपिक बता रखा है, इसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन साइनोनिम के भी रहेंगे, तो कृपया करके सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सी स्पीक्स गुड स्पेनिश, सी स्पीक्स गुड स्पेनिश बट ओनली डैश रशियन, बट ओनली डैश रशियन। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। बहुत से बच्चों का आने भी लगा, वाओ वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बट ओनली ए लिटिल। बहुत से कम लोग जो हैं वो अच्छी तरह से रशियन को बोल सकते हैं, बाकी ये सब नहीं होएगा। मैंने सारा का कंसेप्ट बता रखा है, ऊपर से उसी टाइम से बताते आ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में भी नहीं बताऊँगा। चलिए इसका आंसर करना है आपको। आई कम टू डैश स्कूल बाई डैश, आई कम टू डैश स्कूल बाई डैश। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपिक में मैंने क्या आर्टिकल्स का भी बात बोला था। जो क्वेश्चन रहेंगे आर्टिकल से रहेंगे, और आर्टिकल्स का ये क्वेश्चन आपका आ गया। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भी हो जाएगा, ऑप्शन सी भी, यानी कुछ भी नहीं होगा। बट आपको क्या करना है उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। आई कम टू स्कूल, आई कम टू स्कूल बाई बस, ये जनरली हम बोल चाल की आम तौर की भाषा पे यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ग्रामेटिकल हमारा ये सही नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल हम यहाँ पे द का यूज करेंगे और यहाँ पे ए का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 20 का बी, आई कम टू द स्कूल बाई ये बस। ऐसे मैं नेक्स्ट सेशन में चाहूँगा, मैं आशा करता हूँ कि और भी सारे सेशन करेंगे जिसमें आर्टिकल के और सारे क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आर्टिकल्स वाला जो डाउट है वो आपको क्लियर हो सके। चलिए इसी के साथ अब हम लोग साइनोनिम्स वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे आज हम 10 साइनोनिम्स का क्वेश्चन करेंगे। और उस साइनोनिम्स के क्वेश्चन पे चलने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी दोस्त इस चैनल पे नए आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चले जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं साइनोनिम्स वाले सेशन पे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम साइनोनिम्स वाले क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें तो टाइम लगने की बात नहीं है। जो भी ये कैपिटल वर्ड दिए गए हैं कैपिटल में, उसका आपको क्या करना है, सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढ के कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इट वॉज द वॉइस ऑफ ए बॉर्न ओरेटर, बॉर्न ओरेटर का आपको सेम मीनिंग आपको पता करना है और उसका करेक्ट आंसर। चलिए करेक्ट आंसर बहुत से बच्चों का कमेंट सेक्शन में आ भी रहे हैं। ओरेटर का सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा स्पीकर, जो बोल के बताता है। चलिए क्वेश्चन 2 है हमारा, बॉक्सिंग वाज हिज प्रोफेशन, पीपल केम एंड पेड मनी टू सी द फाइट्स, प्रोफेशन। चलिए इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। देखिए बहुत से बच्चों का आंसर आ भी रहा है, यानी कि प्रोफेशन का क्या हो जाएगा हमारा जो साइनोनिम्स हैं वो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेड।
किसी का प्रोफेशन को हम ट्रेड बोल सकते हैं। चलिए, जैसे होता है ना, इंजीनियरिंग किस ट्रेड में हो या किस ब्रांच में हो, उसी टाइप का है यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर वाज समथिंग क्रूएल इन हिज वॉइस। क्रूएल, निर्दयी। निर्दयी यानी कि क्या हो जाएगा इसका? चलिए, इसका यस, बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आ भी रहा है। सेकंड में क्या हो जाएगा? सिवियर। सिवियर मीन्स भी निर्दयी होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ऑफ द नोवेल्स बाय जैक लंदन। जैक लंदन वाज मार्टिन ईडन। नोवेल्स का नाम है इन विच द राइटर डिस्क्राइब्ड हिज लाइफ। डिस्क्राइब्ड व्याख्यान किए हैं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डिस्क्राइब का डिपिक्ट किए हैं उस नोवेल जो मार्टिन ईडन है, जैक लंदन वाला। जैक लंदन उसके राइटर है, नोवेल का नाम मार्टिन ईडन है, जिसको कि वो डिस्क्राइब अपनी लाइफ के बारे में क्या नहीं डिपिक्ट किए हैं, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, द होल एक्सकर्सन टुक अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर्स। अप्रॉक्सीमेटली संभवतः, चलिए करेक्ट आंसर यस, ये तो लगभग सारे बच्चे के आंसर सही ही होना चाहिए। नहीं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, अबाउट 10 आवर्स। अबाउट 10 आवर, अप्रॉक्सीमेटली में भी हम क्या होते हैं? लगभग में मान बताते हैं, वैसे ही, यानी कि हमारा सेम साइनोनिम्स क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल द लोकल रेसिडेंट्स स्पेंट एट ऑफुल नाइट इन स्कूल। ऑफुल, भद्दा, खराब, यानी कि करेक्ट। चलिए, मैंने हिंट्स दे दिया है। यस, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ऑफुल का साइनोनिम हमारा टेरिबल हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, द मैन वाज स्टेयरिंग एट हिम। घूर रहा था, एंड द बॉय बिगेन टू ट्रेम्बल। अब किसी को क्या किया जाएगा? घूर के देखा जाएगा तो लड़का है, ऑब्वियसली क्या करने लगेगा? कांपने लगेगा, यानी ट्रेम्बल का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, शिवर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेस्टोरेंट वाज सुपर्ब। सुपर्ब देखते ही, सुपर्ब बहुत ही क्या है? नहीं बताऊंगा। चलिए, करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। एंड द पीसेस, द रेस्टोरेंट वाज सुपर्ब एंड द प्राइसेस वेर वेरी लो, वी इंजॉयड आवर हॉलीडेज। देखिए, इसमें से बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आने में लगा, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो साइनोनिम सुपर्ब का क्या हो जाएगा? बी, एक्सेलेंट। रेस्टोरेंट क्या था? एक्सेलेंट, यानी सुपर्ब। चलिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन का आंसर करते रहे। एयरलाइंस बिजनेस इज इंक्रीजिंग नाउडेज। इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। चलिए, यस, करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट से यस, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनलार्जिंग, बढ़ रहा है। जो एयरलाइंस का जो बिजनेस है वो नाउडेज इंक्रीजिंग। यस। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, कल से क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे या फिर ऐसे करेंगे, साइनोनिम्स 10 किए, तो नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे? हम एंटोनिम्स वाले करेंगे, फिर अल्टरनेट डे पे साइनोनिम्स एंटोनिम्स करते रहेंगे। और फिर लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम यही कहेंगे कि जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके पास प्रॉपर नोटिस चली जाए। चलिए, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एट लास्ट थिंग्स बिगेन टू इम्प्रूव। इम्प्रूव मीन्स क्या होता है? अच्छा होना, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट से लास्ट का क्वेश्चन। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, गेट बेटर। एट लास्ट थिंग्स, एट लास्ट, लास्ट में थिंग्स बिगेन टू इम्प्रूव, अपने आप जो चीज़ें होती हैं वो बेटर होते चली जाती हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।